हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की। ओके, तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसका वो क्या है बच्चों? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है ताकि ये प्रॉपर्टी आपको इजीली ढंग से समझ में आ जाए। तो एक ए मैट्रिक्स हमारे पास, ए डिटरमिनेंट है एक 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। हमने क्या किया, पहले हमने इसको एक्सपेंड करके सॉल्व किया, इसको इवेल्युएट कर लिया। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 तो आपको पता ही है 2 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस का माइनस लेते हैं सेकंड वाली वैल्यू, तो -3 तो ऑलरेडी है तो -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 5 को लिया, ये पहली वैल्यू प्लस की होती है, दूसरी वैल्यू माइनस की होती है और तीसरी वैल्यू फिर से प्लस की होती है। 5 लिया तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -28 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? -28। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जैसा कि प्रॉपर्टी में बोला गया है। रोज और कॉलम को हमने क्या किया बच्चों? इंटरचेंज कर दिया। कैसे? देखो, जो रो थी ना उसको कॉलम में चेंज कर दिया। हमारे पास 2 6 1 ऐसे दे रखा था, हमने रोज में कर दिया। 3 0 5 जो था वो सेकंड कॉलम में था, हमने रो में चेंज कर दिया। लास्ट वाले कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। रोज़ को हम कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों। फिर से हमने क्या किया? एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, फिर से हमने R1 को एक्सपेंड किया। पहले ऊपर था 2 - 3 5 था, ये वाली वैल्यू यहाँ पर थी, अभी 2 6 1 आ गया। ठीक है बच्चों, इसके थ्रू जो हमने सॉल्व किया तो आंसर जो है हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। जैसे हमने पहले एक्सपेंड किया था वैसे ही हमने एक्सपेंड कर दिया और हमारा आंसर ईजिली निकल गया। ठीक है बच्चों, आंसर में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई कि जब हम रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया बच्चों? ध्यान से सुनेंगे। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स, 2 रो या 2 कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज। मतलब कह रहा है बेटा कि 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो। जैसे हमने वहाँ पर सबको इंटरचेंज किया था, यहाँ पर 2 कॉलम या 2 रो को अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान सुनेंगे। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 पहले वाला क्वेश्चन उठा लिया हमने एग्जाम्पल के लिए और इसका आंसर निकाला तो -28 आया था। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, किसको इंटरचेंज किया बच्चों? समझेंगे ध्यान से। हमने R2 और R1 को इंटरचेंज किया है, मतलब R2 की जगह पे R1, R1 की जगह पे R2। 604 पहले बीच में था, अभी फर्स्ट में आ गया और ऊपर वाली वैल्यू 2 - 3 5 यहाँ आ गया। सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को हमने आपस में इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? समझेंगे ध्यान से। इसको चेंज करने के बाद हमने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 किया। R1 एक्सपेंड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, हालांकि ये प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में नहीं आती बट इनकी वजह से क्वेश्चन आपके थोड़े इजी हो जाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में क्या है बच्चों? इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम। 2 रो या 2 कॉलम दोनों में से कोई भी अगर आइडेंटिकल होते हैं तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। मतलब वही बात हो गई, आइडेंटिकल मतलब और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वॉल्यूम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 3 2 3 2 2 3 3 2 3, मतलब R1 और R3 आप देखें अगर ध्यान से तो वो दोनों के दोनों जो हैं सेम एकदम 3 2 3 3 2 3। तो एक्सपेंड करके देखते हैं आंसर 0 आता है या नहीं आता। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 डिटर्मिनेंट निकाला हमने, सेम ऐसे ही एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 करके, तो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर R1 और R3 क्या थे? हमारे आइडेंटिकल थे, यानी कि सेम थे। तो ऐसा केस जब भी बनेगा तो वो क्या होगा बच्चों?
उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। कह रहा है कि ईच रो ऑफ एलिमेंट, मतलब इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, एक रो के सारे एलिमेंट अगर, और या सारे कॉलम के सारे एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट के अंदर बेटा अगर मल्टीप्लाई हो किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के से, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को अगर मैं किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर भी उससे मल्टीप्लाई होके आता है। तो कैसे करेंगे देखेंगे बच्चों, ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीका है समझने का इसको। हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया हमने 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3 और 6। तो हमने क्या किया, हमने 6, देखो बेटा ऊपर वाले में जो है सब में 6 बाहर आ सकता है। 6 17 इंटू करेंगे तो 102 आएगा, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 6 36। अब 6 जो है इस रो में से बाहर आ गया। बेटा एक ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से आप पर्टिकुलर वैल्यू को बाहर ले सकते हैं, सब में से नहीं लेते हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने R1 में से 6 बाहर लिया, तो ये देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 1736 1736 सेम आ रहा है, तो इसका आंसर तो 0 आ गया। तो क्या 0 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्या बिल्कुल हो रहा है। ऐसा आप दूसरे में भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा एग्जांपल लिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, चलिए चलते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। टोटल 6 प्रॉपर्टी है इसकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया बच्चों, समझेंगे ध्यान से। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है बेटा, 2 नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, मतलब आपके क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्लस यानी सम हो रहे हैं, 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। मतलब उसको हम 2 डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे समझेंगे ध्यान से। ABC है, XYZ है और A + 2x, A + 2y, A + 2z है। तो क्या करा हमने इसके, हमने A x, B y और C z ले लिया बाहर अलग से। इसके बाद A2x और x, B2y और y, C2z और z को हमने अलग कर लिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ होती है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 आइडेंटिकल थे तो 0 आ गया। यहाँ से 2 बाहर ले लिया मैंने सेकेंड रो में से, और देखेंगे ध्यान से तो XYZ R2 और R3 भी आइडेंटिकल हो गए, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं एक बार, क्या है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्यू मल्टीप्लाई ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रोज और कॉलम आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम if we apply the operation R1 replace R1 plus KR, मतलब R नहीं है बेटा, R1 नहीं है, RI plus KRJ। मतलब कहने का ये है कि किसी एक के साथ हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक है बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल से। ओके, देखेंगे बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। डिटर्मिनेंट दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमने क्या किया, हमने चेंज किया, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई, क्या, R1 रिप्लेस R1 प्लस KR3। तो क्या हुआ, R1 को ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो R1 प्लस K के साथ C1 का मल्टीप्लाई, A2 हमारे पास था, K के साथ C2 का मल्टीप्लाई, A3 था, K के साथ C3 का मल्टीप्लाई। अभी हमने क्या किया बच्चों, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी लगा दी ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 को हमने अलग कर दिया, और KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से हमने K कॉमन भी ले लिया, भाई तीनों में K था ना, K कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो 2 आइडेंटिकल हो गए, R1 और R3। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा आइडेंटिकल हो गया बच्चों, यहाँ पर कोई आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, तो K के साथ 0 का मल्टीप्लाई सेम आ गया, कट गया, 0 आ गया। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ये। तो यही बताना चाहता है वो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, आई होप आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, और बहुत ध्यान से देखें और समझें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।